हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार साहू। आज हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। टोबैको मोज़ेक जिसको TMV वायरस बोलते हैं। टी का मतलब होता है टोबैको, M का मतलब होता है मोज़ेक, V का मतलब होता है वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस जिसकी संरचना के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम इसलिए पड़ा गया क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस है वो सबसे पहले तंबाकू के पौधे में देखा गया। तंबाकू के पौधे में इसको देखा गया सबसे पहले, और इस तंबाकू की जो पौधे में डिजीज़ करने वाले जो वायरस थे इनको टोबैको मोज़ेक वायरस बोले। इस वायरस की लगभग 200 से अधिक स्पीसीज़ हैं जो अन्य जो पौधे में डिजीज़ करते हैं। 200 से अधिक प्रजातियां हैं इसके जो पौधे में अलग अलग प्रकार के डिजीज़ करते हैं। और इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब इसकी जो इतिहास में कुछ डिस्कवरी से संबंधित हैं। तो इसकी खोज सबसे पहले जब इसकी खोज इवानोवस्की ने 1892 में किया गया। सबसे पहले 1892 में इवानोवस्की ने इसको देखा, और इस जो वायरस की जो क्रिस्टल के फॉर्म में सबसे पहले किसने पृथक किया? क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलीकृत करके सबसे पहले WM स्टेनले ने 1935 में इसको क्रिस्टलीकृत किया, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में इसको पृथक किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना कैसी होती है। तो टोबैको मोज़ेक की जो संरचना है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो टोबैको मोज़ेक वायरस की जो संरचना होती है वो एक रॉड शेप्ड रहते हैं। रॉड शेप्ड मतलब एक डंडे नुमा इस प्रकार की जो संरचना है। जब इसकी संरचना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक डंडे नुमा रॉड शेप्ड इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से, और अंदर से ये खोखला होता है। इस प्रकार एक डंडे नुमा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रहता है। और इसकी जब स्पीसीज़ की स्टडी करते हैं फर्दर, तो इसकी जो संरचना है कुछ इस प्रकार से होती है। और इसमें मुख्य रूप से 2 तत्व से मिलकर बना रहता है। 2 तत्व मतलब ये जो रहता है वो पहला जो भाग है प्रोटीन कहलाता है, पहला जो भाग है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, जिसको कोट बोलते हैं। प्रोटीन जिसको कोट बोलते हैं। और दूसरा है सेंट्रल रीजन, सेंट्रल कोर। ये जो सेंट्रल कोर रहता है ये इसकी जेनेटिक मटेरियल रहता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA रहता है इसमें। इस प्रकार से ये एक RNA वायरस है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में रहते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी जो साइज है, इसकी साइज जो रहता है, इसकी जो लंबाई रहती है, लंबाई वो 300 नैनोमीटर इसकी लंबाई रहता है। और इसको 300 नैनोमीटर इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ये 300 नैनोमीटर रहता है। ये प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। और ये 300 नैनोमीटर की लंबाई रहता है, जिसको एंगस्ट्रॉम में 3000 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और इसकी जो चौड़ाई रहती है, चौड़ाई यहाँ से लेके
यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई रहती है वो 18 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। 18 नैनोमीटर डायमीटर रहता है इसकी जो चौड़ाई है वो। और इसमें ये जो लेयर रहता है जो कि प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, और इस जो प्रोटीन वाले जो लेयर है इसको कैप्सिड बोलते हैं। पूरे जो ये दिख रहा है इस ग्रेप्स लाइक जो स्ट्रक्चर है अंगूर के जैसा इसमें बना हुआ ये दिख रहा है, जो कि एक रॉड शेप्ड रहता है, डंडे नुमा या फिर एक बेलनाकार जो संरचना होती है, ये प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। और ये बाहरी जो आवरण है उसको कैप्सिड बोलते हैं। और ये जो प्रत्येक कैप्सिड रहता है ये इसकी जो उप इकाई रहते हैं इसमें छोटे छोटे इस प्रकार से ये जो उप इकाई हैं जो कि अंगूर के जैसी संरचना दिख रहा है, और इस उप इकाई को कैप्सोमियर बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। और इसमें जो टीएमबी वायरस रहता है उसमें 2130 कैप्सोमियर पाया जाता है। 2130 कैप्सोमियर से जो यूनिट है उससे मिलकर एक कैप्सिड लेयर कोट प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रकार इसके जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, एक बेलनाकार संरचना का निर्माण होता है। और इसकी दूसरी जो भाग रहता है, दूसरी भाग इसके अंदर में जो खोखला रहता है, जैसे कि एक पाइप रहता है, तो पाइप के अंदर जैसे कि एक पाइप है, ये सपोज एक पाइप है, तो एक पाइप में जो अंदर की ओर एक खोखला रहता है, अंदर में इस प्रकार से खोखला जो रहता है, तो अंदर की खोखले वाले भाग में ये भी एक खोखले नुमा संरचना रहता है, जिसके अंदर ये जो भाग है इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, इसमें आरएनए जो रहता है वो इस खोखले भाग में इस प्रकार से एक हेलिकल संरचना में, हेलिकल मतलब कुंडलीकृत होकर इसमें इस प्रकार से कुंडलीकृत होकर इसमें व्यवस्थित रहता है। और जिसको हम लोग देखेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ जो कि इसमें इस प्रकार से एक कुंडलीकृत होकर ये संरचना है वो ऐसा दिखाई देता है, कुंडलकृत स्प्रिंग जैसा संरचना बनता है। और इसमें जो स्प्रिंग जैसा ये संरचना है इसकी यहाँ से लेके इसकी जो चौड़ाई है या जिसको डायमीटर भी बोलते हैं, ये 4 नैनोमीटर डायमीटर रहता है। और इस जो भाग है, ये वाले जो भाग है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ओपनिंग, सेंट्रल ओपनिंग बोलते हैं। इस वाले जो भाग है इसको सेंट्रल ओपनिंग, क्योंकि ये खोखले वाले भाग में जो इसकी आरएनए है वो व्यवस्थित रहता है। और इसमें जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। और ये जो आरएनए 6395 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना रहता है। आगे हम लोग इसकी जो किस प्रकार से इसमें व्यवस्थित रहता है उसको देखते हैं। तो इसमें जो आरएनए है, आरएनए इस प्रकार से एक कुंडलीकृत संरचना में चारों तरफ इस प्रकार से जो बना हो रहता है, उसके फिर आवरण के रूप में ये कैप्सोमियर है। कैप्सोमियर ये आवरण के रूप में इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और इस प्रकार सुरक्षा प्रदान करते हुए ये एक डंडे नुमा संरचना का निर्माण करता है। और ये डंडे नुमा संरचना कैप्सिड कहलाता है, जो कि बाहरी आवरण के रूप में ये इसको ढका रहता है। इस प्रकार एक जो वायरस है टीएमबी वायरस, उसकी संरचना होती है। थैंक यू स्टूडेंट। आप लोग आगे इसके बारे में और कमेंट कीजिएगा, कुछ डाउट रहेगा तो। ठीक, थैंक यू।